मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में एक खास स्थान रखती हैं। जहां अकबर महान शासक के रूप में जाने जाते हैं, वहीं बीरबल अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और हास्यबोध के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों के बीच का संबंध केवल राजा और सलाहकार का नहीं था, बल्कि एक गहरी मित्रता, परस्पर सम्मान और विवेकपूर्ण संवादों का था। यह कहानी भी ऐसे ही एक प्रसंग को दर्शाती है, जब अकबर ने एक साधारण प्रश्न के माध्यम से अपने दरबारियों की बुद्धि परखने की ठानी और बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर एक बार सबको चकित कर दिया। प्रारंभ। दरबार में एक अजीब सवाल। वह एक सामान्य सुबह थी। आगरा के किले में अकबर का शाही दरबार सजा हुआ था। राजाओं, नवाबों, सेनापतियों, विद्वानों और दार्शनिकों से दरबार खचाखच भरा था। चमचमाते वस्त्र, सुनहरे सिंहासन और सुगंधित धूप की महक वातावरण को शाही और आध्यात्मिक दोनों बना रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चेहरे पर संतोष और दृष्टि में गहराई थी। उनकी नजर बीरबल पर ठहरी, जो शांत भाव से एक कोने में खड़े थे, मानो किसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों। अकबर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं आप सभी के सामने एक प्रश्न रखता हूं। यह सरल भी है और गूढ़ भी। उत्तर देने वाले को मैं एक विशेष इनाम दूंगा। सारे दरबारी सतर्क हो गए। हर कोई चाहता था कि वह उत्तर दे और बादशाह की कृपा प्राप्त करे। अकबर ने एक सेवक को बुलाया और आदेश दिया, एक खाली कटोरा लाओ। सेवक तुरंत एक सुंदर चांदी का कटोरा लेकर आया और उसे बादशाह के सामने रख दिया। अकबर ने उस कटोरे को उठाया, हवा में ऊंचा किया और दरबार में प्रश्न रखा, यदि मैं इस खाली कटोरे में कुछ भी नहीं डालूं तो उसमें क्या होगा? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों के जवाब और उनकी सीमाएं। पहला जवाब दीवान जी ने दिया, जहां पनाह, अगर आप इसमें कुछ नहीं डालेंगे तो यह खाली ही रहेगा। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन चेहरे पर कोई संतोष नहीं था। दूसरे दरबारी बोले, मालिक, यदि इसमें कुछ नहीं डाला गया तो उसमें केवल हवा होगी। तीसरे ने थोड़े दार्शनिक लहजे में कहा, हुजूर, यदि इसमें कुछ नहीं डाला गया तो यह संभावनाओं से भर जाएगा, क्योंकि खालीपन ही संभावनाओं का प्रतीक है। कुछ दरबारी इस तर्क पर बहस करने लगे कि क्या कुछ नहीं भी कोई चीज होती है या नहीं। अकबर ने सभी की बातें ध्यान से सुनी, पर कोई उत्तर उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। बीरबल की बारी। अब सभी की निगाहें बीरबल की ओर मुड़ी। वह चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सिर झुकाया और अकबर से बोले, जहां पनाह, क्या मैं कुछ प्रश्न पूछकर उत्तर देने की अनुमति चाहता हूं? अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने पूछा, हुजूर, क्या यह कटोरा बिल्कुल खाली है? हाँ, अकबर बोले। क्या आपने इसमें पहले कुछ रखा था? नहीं, अकबर ने कहा, यह बिल्कुल नया कटोरा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अगर आप इस खाली कटोरे में कुछ नहीं डालते तो उसमें आपकी नीयत और आपका उद्देश्य भी नहीं होगा। तब यह खालीपन निरर्थकता से भर जाएगा। अकबर कुछ चौंके, इसका अर्थ? बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, हर खाली वस्तु में कुछ डालने की संभावना होती है, जैसे प्रेम, ज्ञान, भोजन, पानी या उद्देश्य। अगर कोई उसमें जानबूझकर कुछ नहीं डालता तो वह केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी खाली रह जाता है। तब वह केवल एक कटोरा नहीं होता, बल्कि एक ऐसा पात्र बन जाता है जिसमें जानबूझकर अवसर को नष्ट किया गया हो। यह खाली कटोरा उस स्थिति का प्रतीक बनता है जहां मनुष्य को मौका तो मिलता है, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करता। ऐसी स्थिति में खालीपन केवल शून्यता नहीं होती, बल्कि वह एक छूटी हुई संभावना का शोक बन जाता है।
पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति बीरबल की बातों के गूढ़ अर्थ को समझने की कोशिश करने लगा। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर मुस्कुरा उठे। उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, तुमने एक खाली कटोरे को भी ज्ञान और उद्देश्य से भर दिया। तुमने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसकी गहराई को उजागर किया। यह केवल एक उत्तर नहीं था, यह एक दर्शन था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यह आप ही की कृपा है जो हमें सोचने की आजादी देती है। अकबर ने दरबारियों से कहा, आप सबने अपने अपने तरीके से सोचा और वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन बीरबल ने प्रश्न के पीछे छुपे उद्देश्य को पकड़ा और वही सच्चा उत्तर होता है। अकबर ने बीरबल को इनामस्वरूप एक सोने का हार, एक जमींदारी और हाथी भेंट में दिया। अंतिम संवाद, बीरबल की शिक्षा। दरबार के समाप्त होने पर बीरबल और अकबर महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम पहले से जानते थे कि मैं यह प्रश्न पूछूंगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं हुजूर, लेकिन जब आप प्रश्न पूछते हैं तो वह केवल शब्दों से नहीं, मन से जुड़ा होता है। मैंने उस प्रश्न को समझने की कोशिश की, न कि केवल उसका उत्तर देने की। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा होता। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर सवाल का उत्तर सिर्फ तार्किक नहीं होता, कभी कभी भावनात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण भी जरूरी होता है। खालीपन हमेशा कमजोरी का प्रतीक नहीं होता, वह संभावनाओं का प्रतीक भी हो सकता है। हर अवसर का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है, और जो अवसर मिले उसे जानबूझकर गंवाना, वह केवल खालीपन नहीं बल्कि नुकसान होता है। समापन। खाली कटोरे का इनाम केवल एक मजेदार किस्सा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। बीरबल जैसे बुद्धिमान लोग हमें यह सिखाते हैं कि कैसे साधारण प्रश्नों में भी असाधारण उत्तर छिपे होते हैं। और एक राजा जो ऐसे सवाल पूछे, वह भी उतना ही महान होता है जितना उसका सलाहकार। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को नाटक, कहानी संग्रह, बच्चों की किताब या पॉडकास्ट स्क्रिप्ट के रूप में भी रूपांतरित कर सकता हूं। जरूर। आइए हम अकबर बीरबल की कहानी खाली कटोरे का इनाम का अगला भाग प्रस्तुत करते हैं। इस भाग में हम यह जानेंगे कि उस घटना के बाद दरबार, दरबारी और स्वयं अकबर के मन में क्या परिवर्तन आया, और बीरबल ने इस खालीपन की शिक्षा को और गहराई से कैसे समझाया। खाली कटोरे का इनाम भाग 2, खालीपन की गहराई। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल कल की घटना के केंद्र में थे। सभी दरबारी अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि खाली कटोरे को लेकर बीरबल ने कैसे इतना गहन उत्तर दिया। राजकवि ने कहा, बीरबल की बातों में एक कविता थी। खालीपन को उन्होंने जैसे रंगों से भर दिया। एक अन्य विद्वान बोला, वह केवल उत्तर नहीं था, वह एक दर्शन था, ऐसा दर्शन जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, वे चुप थे, लेकिन भीतर से वे भी बीरबल की बातों से प्रभावित हुए थे। अकबर उस शाम अकेले अपने शाही पुस्तकालय में बैठे थे। उनकी आंखों के सामने वही चांदी का कटोरा रखा था। उन्होंने उसे घुमाते हुए सोचा, एक खाली कटोरा, और उसमें कुछ भी न डालना। बीरबल ने जो कहा, क्या वह केवल दरबारी बुद्धिमत्ता थी या उससे भी कुछ अधिक? उन्हें अपने शासन, लोगों की अपेक्षाओं और शासक की जिम्मेदारियों की याद आई। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने शासन को एक खाली कटोरे की तरह देखूं और उसमें लोगों के हित, न्याय, दया और ज्ञान न भरूं, तो क्या मैं भी उस कटोरे की तरह नहीं हो जाऊंगा, जिसकी चमक तो होगी,
लेकिन अर्थ नहीं। इस आत्ममंथन से अकबर और अधिक जागरूक हो उठे। उन्होंने उस रात राज्य के सभी प्रमुख सचिवों को बुलाया और आदेश दिया कि अगले महीने प्रजा संवाद सप्ताह आयोजित किया जाए, जहां हर वर्ग के लोग आकर खुलकर अपनी बात कह सकें। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में एक नया प्रस्ताव रखा। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं खाली कटोरा शिक्षा अभियान शुरू करना चाहता हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, हम हर गांव में एक खाली मिट्टी का घड़ा रखवाएंगे। उस पर लिखा होगा, इसमें जो आप चाहते हैं वह लिखकर डालें। फिर हम देखेंगे कि जनता क्या सोचती है, उन्हें क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या दुहक है। यह खाली घड़ा वास्तव में उनके मन का आईना बन जाएगा। अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत आदेश जारी किया कि बीरबल की यह योजना राज्य भर में लागू की जाए। जब यह खाली घड़ा योजना शुरू हुई तो पहले लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने घड़े में अपनी इच्छाएं डालनी शुरू की। किसी ने लिखा, हमारे गांव में स्कूल चाहिए, किसी ने स्वच्छ पानी, किसी ने न्याय, तो किसी ने संपूर्ण कर माफी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा, हमें सुनने वाला कोई हो। जब यह सभी घड़े दरबार में लाए गए तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये घड़े वास्तव में खाली नहीं हैं। ये भावनाओं, आशाओं और उपेक्षाओं से भरे हैं। इनकी पुकार को सुनिए, यही सच्चे राजपात्र हैं। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने खालीपन को ही सबसे बड़ी संपत्ति बना दिया। यह घड़े अब हमारे राज्य की आत्मा हैं। उसी वर्ष अकबर ने एक नया त्योहार घोषित किया, कटोरा उत्सव, जिसमें हर व्यक्ति एक खाली कटोरा लाता था और उसे प्रतीक रूप में उस चीज से भरता था जो समाज को दे सकता है, कोई भोजन, कोई ज्ञान, कोई समय या सेवा। यह उत्सव साल दर साल बढ़ता गया। बच्चों ने अपने कटोरों में कविताएं रखीं, महिलाएं घरेलू ज्ञान बांटती, बूढ़े अपने अनुभव सुनाते। यह उत्सव अकबर के शासन की सबसे प्रिय परंपराओं में वर्षों बन गया। बीरबल और अकबर बगीचे में बैठे थे। उम्र का असर अब दोनों पर दिख रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जीवन भी एक कटोरे की तरह है। हम उसमें क्या भरते हैं वही हमें परिभाषित करता है। अगर हम उसमें केवल अपने लिए भरें तो वह जल्दी भर जाता है, लेकिन अगर हम उसमें दूसरों के लिए कुछ डालें तो वह कभी खाली नहीं होता। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और अगर हम उसमें कुछ भी न डालें? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, तो वह केवल एक बर्तन नहीं, एक भूली हुई जिम्मेदारी बन जाता है। खालीपन को कमजोरी न समझें, वह अवसर है। हर व्यक्ति, शासन और समाज एक पात्र है जिसे भरना हमारी जिम्मेदारी है। जो स्वयं खाली नहीं रहता वह दूसरों को भी भरने की ताकत रखता है। मौन भी बोलता है अगर हम उसे समझें। मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में एक खास स्थान रखती हैं। जहां अकबर महान शासक के रूप में जाने जाते हैं, वहीं बीरबल अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और हास्यबोध के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों के बीच का संबंध केवल राजा और सलाहकार का नहीं था, बल्कि एक गहरी मित्रता, परस्पर सम्मान और विवेकपूर्ण संवादों का था। यह कहानी भी ऐसे ही एक प्रसंग को दर्शाती है, जब अकबर ने एक साधारण प्रश्न के माध्यम से अपने दरबारियों की बुद्धि परखने की ठानी और बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर एक बार सबको चकित कर दिया। प्रारंभ। दरबार में एक अजीब सवाल। वह एक सामान्य सुबह थी। आगरा के किले में अकबर का शाही दरबार सजा हुआ था। राजाओं, नवाबों, सेनापतियों, विद्वानों और दार्शनिकों से दरबार खचाखच भरा था।
चमचमाते वस्त्र, सुनहरे सिंहासन और सुगंधित धूप की महक वातावरण को शाही और आध्यात्मिक दोनों बना रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चेहरे पर संतोष और दृष्टि में गहराई थी। उनकी नजर बीरबल पर ठहरी, जो शांत भाव से एक कोने में खड़े थे, मानो किसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों। अकबर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं आप सभी के सामने एक प्रश्न रखता हूं। यह सरल भी है और गूढ़ भी। उत्तर देने वाले को मैं एक विशेष इनाम दूंगा। सारे दरबारी सतर्क हो गए। हर कोई चाहता था कि वह उत्तर दे और बादशाह की कृपा प्राप्त करे। अकबर ने एक सेवक को बुलाया और आदेश दिया, एक खाली कटोरा लाओ। सेवक तुरंत एक सुंदर चांदी का कटोरा लेकर आया और उसे बादशाह के सामने रख दिया। अकबर ने उस कटोरे को उठाया, हवा में ऊंचा किया और दरबार में प्रश्न रखा, यदि मैं इस खाली कटोरे में कुछ भी नहीं डालूं तो उसमें क्या होगा? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों के जवाब और उनकी सीमाएं। पहला जवाब दीवान जी ने दिया, जहां पनाह, अगर आप इसमें कुछ नहीं डालेंगे तो यह खाली ही रहेगा। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन चेहरे पर कोई संतोष नहीं था। दूसरे दरबारी बोले, मालिक, यदि इसमें कुछ नहीं डाला गया तो उसमें केवल हवा होगी। तीसरे ने थोड़े दार्शनिक लहजे में कहा, हुजूर, यदि इसमें कुछ नहीं डाला गया तो यह संभावनाओं से भर जाएगा, क्योंकि खालीपन ही संभावनाओं का प्रतीक है। कुछ दरबारी इस तर्क पर बहस करने लगे कि क्या कुछ नहीं भी कोई चीज होती है या नहीं। अकबर ने सभी की बातें ध्यान से सुनी, पर कोई उत्तर उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। बीरबल की बारी। अब सभी की निगाहें बीरबल की ओर मुड़ी। वह चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सिर झुकाया और अकबर से बोले, जहां पनाह, क्या मैं कुछ प्रश्न पूछकर उत्तर देने की अनुमति चाहता हूं? अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने पूछा, हुजूर, क्या यह कटोरा बिल्कुल खाली है? हाँ, अकबर बोले। क्या आपने इसमें पहले कुछ रखा था? नहीं, अकबर ने कहा, यह बिल्कुल नया कटोरा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अगर आप इस खाली कटोरे में कुछ नहीं डालते तो उसमें आपकी नीयत और आपका उद्देश्य भी नहीं होगा। तब यह खालीपन निरर्थकता से भर जाएगा। अकबर कुछ चौंके, इसका अर्थ? बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, हर खाली वस्तु में कुछ डालने की संभावना होती है, जैसे प्रेम, ज्ञान, भोजन, पानी या उद्देश्य। अगर कोई उसमें जानबूझकर कुछ नहीं डालता तो वह केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी खाली रह जाता है। तब वह केवल एक कटोरा नहीं होता बल्कि एक ऐसा पात्र बन जाता है जिसमें जानबूझकर अवसर को नष्ट किया गया हो। यह खाली कटोरा उस स्थिति का प्रतीक बनता है जहां मनुष्य को मौका तो मिलता है लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करता। ऐसी स्थिति में खालीपन केवल शून्यता नहीं होती बल्कि वह एक छूटी हुई संभावना का शोक बन जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति बीरबल की बातों के गूढ़ अर्थ को समझने की कोशिश करने लगा। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर मुस्कुरा उठे। उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, तुमने एक खाली कटोरे को भी ज्ञान और उद्देश्य से भर दिया। तुमने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया बल्कि उसकी गहराई को उजागर किया। यह केवल एक उत्तर नहीं था, यह एक दर्शन था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यह आप ही की कृपा है जो हमें सोचने की आजादी देती है। अकबर ने दरबारियों से कहा, आप सबने अपने अपने तरीके से सोचा और वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन बीरबल ने प्रश्न के पीछे छुपे उद्देश्य को पकड़ा और वही सच्चा उत्तर होता है।
अकबर ने बीरबल को इनाम स्वरूप एक सोने का हार, एक जमींदारी और हाथी भेंट में दिया। अंतिम संवाद, बीरबल की शिक्षा। दरबार के समाप्त होने पर बीरबल और अकबर महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम पहले से जानते थे कि मैं यह प्रश्न पूछूंगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं हुजूर, लेकिन जब आप प्रश्न पूछते हैं तो वह केवल शब्दों से नहीं, मन से जुड़ा होता है। मैंने उस प्रश्न को समझने की कोशिश की, न कि केवल उसका उत्तर देने की। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा होता। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर सवाल का उत्तर सिर्फ तार्किक नहीं होता, कभी कभी भावनात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण भी जरूरी होता है। खालीपन हमेशा कमजोरी का प्रतीक नहीं होता, वह संभावनाओं का प्रतीक भी हो सकता है। हर अवसर का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है, और जो अवसर मिले उसे जानबूझकर गंवाना, वह